सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फंडामेंटल। तो आज हम सीखेंगे घनमूल निकालना। जी हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक से घनमूल कैसे निकालते हैं। सो हाउ टू फाइंड क्यूब रूट बाय शॉर्ट ट्रिक। ओके, सो लेट स्टार्ट नाउ। देखिए, वी नो डैट, हम जानते हैं कि ये, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब के घनमूल आप जानते हैं क्या होते हैं। 1 का 1, 2 का 8, ओके, 3 का 27, ये होगा 64, 125। सो हम इसी तरह से 1 से लेकर 10 तक के सभी की क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो 10 का मैंने ज़्यादा निकाल दिया है, आप यहाँ तक ही निकालिएगा, 9 तक, ठीक है। तो यहाँ तक निकालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे देखना है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर दिया हुआ है, आपको उसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, देखिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल, ओके। फर्स्ट एग्जांपल है ये, जैसे ये है। सेकंड एग्जांपल 29 1 2 5। थर्ड एग्जांपल देते हैं 12, ओके। फोर एग्जांपल है ये 9 2 1 3 1 6, ओके। तो ये 4 एग्जांपल हमने ले लिया है फ्रेंड्स, ओके। अब इनका एक एक करके घनमूल निकाल लेंगे शॉर्ट ट्रिक से, इनकी हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, घनमूल निकालते वक्त करना क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड होती है नंबर की, वहाँ से हम उसके पेयर बनाते हैं, ठीक है। पेयर कितने का बनाना है? 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है, 3 अंक का पेयर बनाना है राइट साइड से। राइट साइड इसकी कहाँ है? यहाँ से 3 5 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक पेयर ये बन गया, और आगे 3 का तो पेयर नहीं बनना है, 2 का ही पेयर। अगर यहाँ पर एक डिजिट और होता तो एक पेयर और बन जाता, तो यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो हम 2 ही डिजिट का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से इसका बना लेते हैं, इसका भी 2 ही बना। अब इसी तरह से इसका बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो 3 3, देखिए इसका फुल पेयर बनेगा 3 3 का, ठीक है। तो इसका भी सेम हो जाएगा, ओके। तो लेट स्टार्ट, हम करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले देखते हैं कि इस नंबर को लिखे, ये 3 2 है, तो 3 2 है यहाँ पर, कि 2 डिजिट है इसमें, तो यहाँ पर 32 है। तो अब यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख लेते हैं, अब ये 32 है, तो 32 में कहाँ पर आता है ये देख लीजिएगा आप। 27 और 64 के बीच में आता है 32, ठीक है। तो 27 और 64, तो 27 किसका घन है? 3 का, ठीक है। और 64 किसका घन है? 4 का। तो इनमें से हम कौन सी सबसे छोटी नंबर लेंगे, ठीक है। तो 3 है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 और 4 का 27 3 का घनमूल है, और 64 4 का घनमूल है। तो इनमें सबसे जो छोटी संख्या होगी वो लेते हैं हम, तो 3 3 32 इनके बीच में आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ले लेते हैं 3, ठीक है। सबसे छोटी क्या है? 3, तो यहाँ पर ले लेते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो 153, नेक्स्ट पेयर पर आते हैं 153 है, तो लेफ़्ट साइड से इसका इकाई का अंक हम देखेंगे 3 है। तो अब यहाँ पर देखना है इनमें से टोटल में से 3 कौन से नंबर पर है। लेफ़्ट साइड में 3, हाँ ये रहा 3, ठीक है। अब देख लेते हैं किसका घन है? 7 का, ठीक है। 7 का घन है, तो अब लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 7, ओके। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे कि इनमें से जो भी आप 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2 के 3 3 के पेयर बनाएंगे आप, उनमें से उसका आंसर 2 डिजिट का ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। ये भी कि इसकी आइडेंटिफाई करने की
सो ट्रिक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब इसमें देखते हैं 29 फिर से देखते हैं हम किसके बंदे आता है। ठीक है, फिर से वही सेम कंडीशन, 27 और 64 के बीच में आता है 29। तो 29 फिर से सबसे छोटी संख्या 3 होगी, यहाँ पर भी 3 हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं इसका इकाइकांक। ठीक है, 5 है, तो इनमें से देखेंगे कि कौन सा 5 इकाइकांक की देखेंगे इनमें से भी। ठीक है, तो 5 यानी 5 का घनमूल है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो हमारा नेक्स्ट आंसर होगा। ठीक है, अब सेम इसी में देखेंगे 3 2 1 321 देख लेते हैं किसके सेंटर में आता है। देख लेते हैं यहाँ पर 216 और 343। ठीक है, तो 221 आता है इन सब के बीच में, तो इनमें छोटी संख्या लेंगे 6, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे हम। ओके, तो अब देखते हैं 512, तो इकाइकांक देखेंगे 2 किस में आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 8 का घनमूल है 8, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल 921। ठीक है, 921 देखें हम किसके बीच में आ रहा है, 921 आ रहा है 10 और 9 के बीच में, तो इसमें से लेंगे 9। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेयर 512, सॉरी ये वाला था ना, हाँ, सो 316, तो 6 देख लेते हैं इकाइकांक 6 देखें इसमें कौन से उसमें आ रहा है, ये आ रहा है, ये रहा 6। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 6 के घनमूल में। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे 6। सो आंसर तो हमारा आंसर आ गया 96। ठीक है, सो दोस्तों देखिए हमारा ये थी शॉर्ट ट्रिक, घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ऐसे भी आप कोई से भी एग्जाम्पल हो उसके एक टेबल बनाइएगा और इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, सिंपल सी है। मैंने आपको बताया कि 3 और 2 के पेयर जितने होंगे उनका आंसर 2 ही डिजिट में आना है, ना उससे कम आना है ना उससे फालतू होगा। जैसे कि हमारे आए हुए देखिए सेम आए हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। सो थैंक यू वेरी मच।